नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने घटना पर दुख व्यक्त किया। CISCE ने 10वीं और 12वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित किए। लड़कियां फिर लड़कों से आगे रहीं। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू। और IPL क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला आज शाम पंजाब किंग्स से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की नई दिल्ली में बैठक हुई। पहलगाम आतंकी हमले के बाद मंत्रिमंडल की ये पहली बैठक थी। मंत्रिमंडल के निर्णयों के बारे में प्रेस वार्ता दोपहर बाद होगी। मंत्रिमंडल की सुरक्षा कार्य समिति की बैठक भी आज हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेश ने पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ फोन पर हुई बातचीत में विदेश मंत्री ने श्री गुतेरेश की प्रतिक्रिया की सराहना की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि पहलगाम हमले के दोषियों, षड्यंत्रकारियों और उनके सहयोगियों को सजा दिलाने के लिए भारत संकल्पबद्ध है। इस बीच सेना ने कल रात जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी का करारा जवाब दिया। रक्षा सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर सेक्टर क्षेत्रों में अकारण गोलीबारी की। पाकिस्तानी सेना की चौकियों से बारामूला और कुपवाड़ा जिलों तथा परगोवाल सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी गोलीबारी की गई। भारतीय सैनिकों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की विपक्ष की मांग के सवाल पर विधि और न्याय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि उन्हें इस संबंध में पत्र मिला है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल की संसदीय कार्य समिति इस पर चर्चा करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर भीमराव आंबेडकर का कथित रूप से अपमान करने के लिए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की आलोचना की है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि समाजवादी पार्टी ने एक पोस्टर में आधा चेहरा बाबा साहेब और आधा चेहरा अखिलेश यादव का दिखाया है, जो डॉक्टर आंबेडकर का अपमान है। श्री मेघवाल ने कहा कि समाजवादी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन होने के नाते दलित समुदाय अखिलेश यादव को कैसे समर्थन दे सकता है। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि बाबा साहब का ऐसा अपमान करके दलित समाज के वोट आप नहीं बटोर सकते। आप भ्रम पैदा करते हो। कांग्रेस के साथ मिलकर के 2024 में आपने भ्रम पैदा किया। संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। वो भ्रम टूट गया। वो हरियाणा में टूट गया, वो महाराष्ट्र में टूट गया, वो दिल्ली में टूट गया। इसलिए जो ये पोस्टर है इसकी घोर निंदा करते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सुबह दिल्ली विश्वविद्यालय में एक राष्ट्र एक चुनाव पर समर्पित दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री प्रधान ने इस बात पर बल दिया कि एक राष्ट्र एक चुनाव समय की मांग है। आज इस वन नेशन वन इलेक्शन, रन फॉर वन नेशन वन इलेक्शन की इस अच्छे कार्यक्रम में बधाई देता हूं। इस अच्छी पहल के लिए वन नेशन वन इलेक्शन ये दौड़ नहीं है, ये 2047 तक भारत को दुनिया में सबसे मजबूत देश बनाने के लिए दौड़ है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस अवसर पर कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव ही भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का एकमात्र तरीका है कि देश प्रगति की राह पे बढ़े। 2047 हम सबके लिए एक बहुत बड़ा टारगेट है। जब विकसित भारत और विश्वगुरु भारत की बात हम करते हैं तो उसके लिए एकमात्र रास्ता है वन नेशन वन इलेक्शन। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विशाखापट्टनम के पास सिंघाचलम मंदिर में दर्शन के लिए लगी कतार के निकट दीवार गिर जाने से 7 लोगों की मृत्यु और 15 लोग घायल हो गए। ये घटना उस समय हुई जब श्रद्धालु वार्षिक चंदनोत्सव उत्सव के अवसर पर श्री वराह लक्ष्मी नरसिंह स्वामी के निजरूप दर्शन के लिए कतार में खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। एक रिपोर्ट।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और अधिकारियों को घायलों को तत्काल चिकित्सा उपचार प्रदान करने का निर्देश दिया। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और प्रत्येक घायल को 3 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। दीवार गिरने के कारण हुए इस हादसे की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन भी किया गया है। विशाखापट्टनम से श्री साई की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में दीवार गिरने की घटना में महिलाओं सहित मृतकों के प्रति शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में राष्ट्रपति मुर्मू ने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। प्रधानमंत्री ने घटना से हुई जानमाल की क्षति पर गहरा शोक व्यक्त किया। पीएमओ इंडिया ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल में मध्य कोलकाता के फलपट्टी मछुआ के निकट होटल में कल रात आग लग गई। पुलिस ने बताया कि 14 शव बरामद कर लिए गए हैं और कई लोगों को बचाया गया है। आग की यह घटना कल रात लगभग 8:15 बजे हुई। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है। कोलकाता के पुलिस आयुक्त मनोज कुमार वर्मा ने कहा कि घटना की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित की गई है और बचाव दल ने काफी लोगों को सुरक्षित निकाला है। अभी तक जो हमारी टीम जितना देख पाई है 15 लोगों का कैजुअल्टी है और बाकी सर्च हो गया है वैसे, और बहुत सारे लोग हैं जिनको रेस्क्यू किया गया। अंदर से भी रूम में से भी रेस्क्यू किए गए थे। कम से कम 5 लोगों को रूम के अंदर से लाइव रेस्क्यू किया गया और कुछ लोग जो रूफ के ऊपर में थे, करीब 20 के आसपास लोग रूम के ऊपर में थे, उनको रेस्क्यू किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। पहला विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 कल से मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में शुरू होगा। ये 4 दिवसीय कार्यक्रम श्रव्य, दृश्य और मनोरंजन उद्योग के भविष्य पर चर्चा के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री भारत के पहले ऑडियो विजुअल और एंटरटेनमेंट सम्मेलन वेव्स 2025 का कल मुंबई में उद्घाटन करेंगे। 4 दिन के इस सम्मेलन का मुख्य विषय है रचनाकारों को और देशों को साथ में जोड़ना। इसमें विश्व भर के रचनाकार, स्टार्टअप, उद्योग प्रमुख और नीति निर्माता शामिल होंगे। ये सम्मेलन दृश्य, श्रव्य तथा मनोरंजन उद्योग के भविष्य के बारे में चर्चा के लिए वैश्विक मंच प्रदान करेगा। और अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता दीपेंद्र, जो इस समय मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में मौजूद हैं। जी दीपेंद्र, कल से बेहद महत्वपूर्ण वेव्स शिखर सम्मेलन शुरू हो रहा है। क्या तैयारियां चल रही हैं सम्मेलन को लेकर? देखिए विशाल, यह शिखर सम्मेलन जो है पहली बार भारत में आयोजित किया जा रहा है और इसके लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव इस शिखर सम्मेलन की तैयारियों का जो है आज शाम जायजा लेंगे। इस कार्यक्रम में दुनिया भर के शीर्ष मीडिया सीईओ, मनोरंजन जगत की कई बड़ी हस्तियां जिसमें अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, मिथुन चक्रवर्ती, रजनीकांत, मोहनलाल, शाहरुख खान शामिल होंगे। इस सम्मेलन के दौरान ग्लोबल मीडिया डायलॉग, वेब्स बाजार, कम्युनिटी रेडियो पर राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित की जाएगी। इसके अलावा लोगों को भारत के साथ साथ दुनिया के कई हिस्सों की कला, संस्कृति और सिनेमा की झलक देखने को मिलेगी। जी विशाल। जी दीपेंद्र, भारत के अगर हम मनोरंजन और गेमिंग उद्योग की बात करें तो उस दृष्टि से ये कितना महत्वपूर्ण सम्मेलन होने जा रहा है? देखिए विशाल, भारत के लिहाज से यह सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उद्योग संगठन फिक्की की रिपोर्ट के अनुसार भारत का मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र 2024 में 2.5 ट्रिलियन रुपए से अधिक का था और यह 2027 तक जो है 3.1 ट्रिलियन रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। कल से शुरू होने वाले इस सम्मेलन में 100 देशों के लगभग 10,000 प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। इसके अलावा देश विदेश के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र से जुड़े लोग शामिल होंगे और इस क्षेत्र को नई गति देने के लिए चर्चा करेंगे। इसके अलावा मनोरंजन क्षेत्र
क्षेत्र से जुड़े कई स्टार्टअप है भारत में, और उनको भी अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिलेगा। जी विशाल। जी दीपेंद्र, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली पुलिस की भ्रष्टाचार रोधी शाखा ने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और पूर्व मंत्रियों मनीष सिसोदिया तथा सत्येंद्र जैन के खिलाफ 2000 करोड़ रुपए के क्लासरूम निर्माण घोटाले में मामला दर्ज किया है। ये घोटाला आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल के दौरान 12,000 से अधिक क्लासरूम और इमारतों के निर्माण से जुड़ा है। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन IESCE की 10वीं कक्षा और ISC की 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। 10वीं की परीक्षा में 2,50,000 से अधिक और 12वीं की परीक्षा में 99,551 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। 10वीं में 99.37% के साथ छात्रों से बेहतर प्रदर्शन किया है। उधर 12वीं की परीक्षा में भी लड़कियों ने बाजी मारी है। 99.45% छात्राएं पास हुई हैं। वहीं छात्रों के उत्तीर्ण होने का प्रतिशत 98.64% रहा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर आज उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट परंपरागत ढंग से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इसके साथ ही चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगोत्री धाम पहुंचकर मां गंगा के दर्शन किए। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम बनाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। आज से चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो गया है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट आज खुल रहे हैं और पूरी तरह से इस यात्रा का पूरे देशवासियों को प्रतीक्षा रहती है और उसी प्रकार उत्तराखंड वासियों को इस चारधाम यात्रा को संचालित करने वालों के लिए भी एक महाउत्सव की तरह ये यात्रा होती है। आने वाले जो तीर्थ यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, सुगम हो, सरल हो, बिना किसी परेशानी के हो, के सारे प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण, स्वास्थ्य और सफाई पर विशेष ध्यान देते हुए व्यापक व्यवस्था की है। उत्तरकाशी जिला प्रशासन के अनुसार इन धामों की यात्रा पर आ रहे श्रद्धालुओं की सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यात्रा मार्ग पर शौचालय, पार्किंग और यातायात प्रबंधन को सुदृढ़ किया गया है। इस बार 8 स्थानों पर स्मार्ट टॉयलेट कॉम्प्लेक्स के साथ ही कई जगह पार्किंग सुविधा विकसित की गई है। यात्रियों की बढ़ती संख्या और वाहनों के बढ़ते दबाव की संभावना को देखते हुए प्रमुख मार्गों को सुगम और सुरक्षित बनाने का प्रयास किया गया है। यात्रा मार्गों पर बिजली, पानी और शौचालय सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्थाएं की गई है। संतोष थपलियाल, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अक्षय तृतीया के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बसव जयंती के अवसर पर जगद्गुरु बसवेश्वर को याद किया है। एक रिपोर्ट। ये कहानी 12वीं सदी के उस क्रांतिकारी संत की है जिसे लोगों ने उनकी त्याग, तपस्या और समर्पण की वजह से भगवान का दर्जा दिया। वे एक ऐसे युग पुरुष थे जिनके समकाल को उनके नाम से पहचान मिली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महात्मा बसवेश्वर की, जिन्हें लोग ज्ञानेश्वर के नाम से भी जानते हैं। संत बसवेश्वर एक महान दार्शनिक और समाज सुधारक थे। महात्मा बसवेश्वर ने लोकतंत्र के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया और समाज को जोड़ने का अभूतपूर्व कार्य किया। लोकतंत्र, सामाजिक चेतना और नारी सशक्तिकरण के लिए किए गए महात्मा बसवेश्वर के प्रयास हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। ब्राह्मण परिवार में जन्मे बसवेश्वर जन्म आधारित व्यवस्था की जगह कर्म आधारित व्यवस्था पर विश्वास करते थे। समाचार कक्ष से फरहत नाज। राष्ट्रीय निशानेबाजी के पूर्व कोच और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता प्रोफेसर सनी थॉमस का आज सुबह कोट्टायम जिले के उझवूर में निधन हो गया। वे 83 वर्ष के थे। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच चेन्नई में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने घटना पर दुख व्यक्त किया। CISCE ने 10वीं और 12वीं कक्षा के बोर्ड पर परीक्षा परिणाम घोषित किए। लड़कियां फिर लड़कों से आगे रहीं। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला आज शाम पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।